और गलती से उन्होंने उस चुड़ैल का सिर बाहर निकाल दिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर हिंदी डरावनी कहानी की, पर ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसके पीछे पवित्रता, श्राप और यहाँ तक कि मुक्ति का एक गहरा सच छिपा है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा खौफ फैल जाता है। आलम यह है कि रात में एक दिया जलाना भी मौत को दावत देने जैसा है। हाँ, तो इस गांव में ना एक अजीब सी दहशत है। दहशत एक ऐसी चुड़ैल की जो अपना सिर अपने ही हाथों में लेकर घूमती है। अब सवाल ये उठता है, और गांव वाले भी यही सोचते हैं कि आखिर इस चुड़ैल का सिर कटा हुआ क्यों है। इसका जवाब छिपा है गांव के अतीत में, एक हिंसक घटना में और एक अनजानी सी भूल में। तो इसकी भी एक कहानी है। देखिए, बहुत समय पहले ये चुड़ैल पूरी थी और गांव में आतंक मचाती थी। तो एक दिन गांव वालों ने हिम्मत करके उसका सिर काट दिया और धड़ और सिर को अलग अलग दफना दिया। मामला शांत हो गया। पर कुछ समय पहले कुछ चोर सोना छिपाने के लिए जमीन खोद रहे थे और गलती से उन्होंने उस चुड़ैल का सिर बाहर निकाल दिया और बस श्राप फिर से जाग गया। आज हाल ये है कि वो अपने सिर और धड़ को जोड़ नहीं पा रही और शिकार की तलाश में भटक रही है। और वो चुड़ैल खुद बस यही सोचती रहती है, मेरा सिर तो वापस मेरे धड़ से जुड़ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? मतलब उसका पूरा ना हो पाना ही उसका सबसे बड़ा श्राप है। वो सिर्फ एक शैतान नहीं बल्कि एक तरह से एक पीड़ित भी है। अब गांव वाले हर रात तो ऐसे डर में नहीं जी सकते, है ना? तो उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई हल निकालना ही होगा। तो सब मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और वहाँ ये तय होता है कि इस मुसीबत से निपटने के लिए किसी ज्ञानी, किसी तपस्वी साधु की मदद लेनी पड़ेगी जो जंगल में तपस्या करते हैं। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। तो अब सोचिए, घनी अंधेरी रात, जंगल का सन्नाटा और कुछ गांव वाले डरे सहमे उस साधु को ढूंढ रहे हैं। हर पत्ते की सरसराहट पर उनकी जान निकल जाती है। और तभी जिसका डर था वही हुआ। पेड़ों के पीछे से वही डरावनी परछाई निकलकर सामने आ गई और चुड़ैल सीधे कहती है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। बस अब ये साफ हो गया था कि ये जिंदगी और मौत का खेल है, या तो वो बचेंगे या फिर चुड़ैल का निवाला बनेंगे। जैसे तैसे जान बचाकर वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं और वहां उन्हें वो साधु मिल जाते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि साधु उन्हें उस श्राप की असलियत बताते हैं। साधु ने एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है, ये श्रापित है। इसे मारा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ आजाद किया जा सकता है, इसके श्राप को तोड़कर। तो फिर रास्ता क्या है? साधु ने बताया, रास्ता हिंसा का नहीं है, रास्ता है एक पवित्र आत्मा को ढूंढने का, और उस पवित्र आत्मा से ही चुड़ैल के सिर को उसके धड़ से जुड़वाने का। मतलब मुक्ति विनाश से नहीं बल्कि जुड़ाव से मिलेगी। लेकिन पवित्र आत्मा है कौन? साधु बताते हैं, पवित्र आत्मा हर उस शख्स में वास करती है जिसने कभी किसी के साथ छल कपट ना किया हो। अब ये सुनकर तो गांव वालों के होश ही उड़ गए। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? और बस यहीं पर असली इंसानी फितरत सामने आ जाती है। कन्हैया नाम का एक आदमी कहता है, अरे मुझे लगता है मेरी आत्मा तो पवित्र है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल सामने आती है, वही कन्हैया बोलता है, हे चुड़ैल जी, ये सरपंच हम सब में सबसे मोटा ताज़ा है, आप इसे खा लो। देखिए, डर के आगे उसकी सारी पवित्रता हवा हो गई। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गांव वालों के मन में शक तो है, लेकिन फिर भी वो साधु की बताई योजना को आजमाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वही कन्हैया जो सरपंच को आगे कर रहा था, हिम्मत दिखाता है। वो चुपके से चुड़ैल के पास पहुंचता है कोशिश करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सिर को धड़ पर रखता है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मतलब साफ था, उसकी आत्मा पवित्र नहीं थी। कोशिश नाकाम। अब तो चुड़ैल गुस्से से पागल हो जाती है और उन पर हमला कर देती है। लगता है कि अब सब खत्म, कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजेश का छोटा सा बेटा
बिना डरे बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ता है और उस सिर को धड़ से जोड़ देता है और श्राप टूट जाता है। वो चुड़ैल एक औरत के रूप में वापस आ जाती है और उसके मुंह से पहले शब्द यही निकलते हैं, लोग सही कहते हैं, बच्चे सच में भगवान का ही रूप होते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जहाँ बड़े बड़े लोग डर, लालच और धोखे में फंसे थे, वहाँ एक बच्चे की मासूमियत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। तो क्या सच्ची मासूमियत में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है?